हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन IQ। मेरा नाम है सौभाग्य लोहिया और इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ इंटरनेट वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, व्हाट इज PM वानी? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री वाईफाई या फ्री गैस? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट, जिसको हम नेट भी कहते हैं, ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरे की परमिशन लेकर इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्लाइंट। क्लाइंट जो आपका डिवाइस है जिससे आप एक्सेस करना चाहते हो इंफॉर्मेशन। फिर है सर्वर, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। और लास्ट है ISP। ISP जो है ये क्लाइंट को सर्वर की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने देता है। इस चार्ट से हम और अच्छे से समझ सकते हैं दैट हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो इसको समझने के लिए हम 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर है प्रोटोकॉल्स, जो कि है इंफॉर्मेशन फ्लो रूल्स। फिर है हार्डवेयर, जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले टायर 3 ISP। ये क्या है? एक लोकल एरिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि रेजिडेंटल होम्स और बिजनेसेस को इंटरनेट का एक्सेस देता है। एग्जाम्पल स्पेक्ट्रानेट, हाथवे, एयरटेल, रिलायंस। ये टायर 3 ISP वाले जो होते हैं, ये आपके हाउस में एक ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करते हैं जिसको आप अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हो, जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। देन इज टायर 2 ISP। ये एक रीजनल लेवल का ISP है, जैसे एक पूरे कंट्री को कवर कर रहा हो। ये बहुत सारे टायर 3 का एरिया को कवर करता है। इसका एग्जांपल है एयरटेल, रिलायंस जियो। जो एयरटेल, रिलायंस जियो जैसी कुछ टायर 2 कंपनीज है, वो टायर 3 वाले ब्रॉडबैंड्स भी इंस्टॉल करती है। नेक्स्ट है टायर 1 ISP। ये इंटरनेशनल लेवल का ISP है। दिस इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। टायर 1 ISP जो है ये रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन द सबमरीन केबल्स, और ये ऑप्टिकल फाइबर्स को अंडर वाटर ले करते ताकि कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज एक साथ जुड़ सके। ये जो टायर 1 ISP है, इनके एग्जांपल है AT&T, वेरिजॉन, स्प्रेंट, एट्सेट्रा। इस इमेज से आप समझ सकते हो कि ये कितना वास्ट नेटवर्क है जो टायर 1 ISP कवर करता है। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ इंटरनेट। रूल्स ऑफ इंटरनेट फ्लो, जो कि है प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को खोलने के लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, जो आपका मैसेज है वो एक सीरीज ऑफ पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। फ्रॉम जिस डेस्टिनेशन से सेंड करा जा रहा है उस डेस्टिनेशन से सीरीज ऑफ पैकेट्स में डिवाइड होता है, और जिस डेस्टिनेशन पे पहुंच गया वहाँ पे ये रीअसेंबल हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये IP एड्रेस है। अब क्या होता है, स्पेसिफिक कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप IP एड्रेस से रिकॉग्नाइज करते हो। जैसे मान लो मैंने एक कंप्यूटर को नाम दिया सैम्स कंप्यूटर, तो अब मैं सैम्स कंप्यूटर के नाम से पैकेट्स उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। पैकेट्स कंप्यूटर के स्पेसिफिक IP एड्रेस से उस कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर है डेटा ट्रैवल्स इन बाइनरी फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो आपका पिक्चर है या मैसेज है वो अपने पिक्चर मैसेज फॉर्म में नहीं जाता, वो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर डेस्टिनेशन पे जाके रीअसेंबल होता है और पिक्चर और मैसेज बन जाता है। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम। स्पेसिफिक वेबसाइट्स को एक स्पेसिफिक डोमेन नेम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल google.com, facebook.com,
ebay.com. Now let's imagine that the internet is a street and one place on that street is your house, and your house's name is its domain name. तो आपने अपने हाउस को पहचानने के लिए आप उसे डोमेन नेम से पहचानते हो. फॉर एग्जाम्पल facebook.com. लेकिन आपका हाउस के पीछे एक IP एड्रेस है जो कि हाउस का एड्रेस है. वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 127.0.0.1.172 एनीथिंग. तो वो जो IP एड्रेस है उससे, क्योंकि अगर हम लेट्स से दिस इज अ कॉल लॉग में आपका फ़ोन नंबर IP एड्रेस हो गया, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. और आपका जो डोमेन नेम है वो आपके स्पेसिफिक नेम को जो आपने कॉल लॉग में नाम दिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप अपने IP एड्रेस को इसके डोमेन नेम जैसे facebook.com से पहचान रहे हो. नेक्स्ट है हार्डवेयर, जो हमको ज़रूरी चीज़ें चाहिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए. सबसे पहले आते हैं इसमें सेलफोन टावर्स. सेलफोन टावर्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है आपके ब्रॉडबैंड से इंटरनेट हब पे पहुंचती है, और इंटरनेट हब पे ये 2 टायर 2 कंपनीज के बीच में इंफॉर्मेशन डेटा का एक्सचेंज होता है. फिर है आपका डिवाइस, आपका मशीन, जो कि फर्स्ट स्टेप है जिससे कि आप रिक्वेस्ट भेजते हो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए. अब ये जो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाहते हो ये स्टोर्ड है इन अ सर्वर. अब सर्वर मान लो किसी और कंट्री में है, तो इसे एक्सेस करने के लिए टायर 1 प्ले में आता है जो कि अंडर वाटर सबमरीन केबल्स ले करते हैं. फिर है गेटवे डिवाइस, जिससे कि आपका जो मशीन है वो कनेक्ट होता है इंटरनेट का फर्स्ट स्टेप एक्सेस करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ और आप मेरी वीडियो उसके बाद देखना चाहते हो. मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले अपलोड बटन क्लिक करा. आई एम यूजिंग एयरटेल, सो आई विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एयरटेल. मैंने एयरटेल के अपने गेटवे डिवाइस से कनेक्ट करा, अपलोड बटन क्लिक करा, ये इन्फॉर्मेशन मेरे गेटवे डिवाइस तक पहुंची. अब गेटवे डिवाइस के पीछे से जो केबल्स होती है उन केबल्स के थ्रू ये एयरटेल के सेलफोन टावर पे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी. सेलफोन टावर से सेलफोन टावर ट्रैवल करी, इंडिया के इंटरनेट हब पे पहुंची. वहाँ से ये टायर 1 प्ले में आता है. टायर 1 क्यों प्ले में आया यहाँ पे? इसलिए प्ले में आया टायर 1 क्योंकि यूट्यूब का सर्वर अमेरिका में है, तो हमें अक्रॉस कंट्री है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स बीच में आई जिसके थ्रू ये USA के इंटरनेट हब पे पहुंचेगा. USA में एग्जांपल लूँगा मैं AT&T नेटवर्क का. इन ISP के सेलफोन टावर्स के थ्रू ये पहुंचेगी यूट्यूब के सर्वर पे और वहाँ पे स्टोर हो जाएगी. फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इसी फॉर्म में सर्वर पे जाएगी और फिर सर्वर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एक्सेस करोगे. एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो डेटा है ये बाइनरी फॉर्म में जाएगा, 0s and 1. इन्हें हम कहते हैं बिट्स. 8 बिट्स 1 बाइट बनाते हैं. 1 पैकेट कैन होल्ड 1500 बाइट्स. अब पैकेट क्या है? पैकेट जो है उसके ऊपर IP एड्रेस लिखा होता है कि कौन से डिवाइस से कौन से डिवाइस पे जाना है, अलॉन्ग विद सम अदर डिटेल्स. ऐसे ये बाइनरी फॉर्म में पैकेट्स के थ्रू ये ट्रैवल करेगा और फिर थ्रू अलॉन्ग ऑल द प्रोसेस ये यूट्यूब के सर्वर पे पहुंचेगा. एंड दिस इज अ क्विक प्रोसेस, दिस हैपेंस विद इन अ सेकेंड. नाउ कमिंग टू द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, सबसे पहले मैं आपको स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट बताना चाहूँगा, जिसमें कि स्पेसएक्स अराउंड 1440 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, जिससे कि प्लैनेट के अराउंड एक वेब फॉर्म करेंगे जिससे कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट है अमेज़ॉन्स प्रोजेक्ट काइपर, जहाँ पे 3236 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे इनटू स्पेस, प्लैनेट के अराउंड एक वेब फॉर्म करेंगे लो कॉस्ट पे रिमोट एरियाज ऑफ द प्लैनेट, जहाँ पे इतनी आसानी से इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करा जाता, जो एरियाज को
इतनी आसानी से आप एक्सेस नहीं कर सकते। वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड होगा। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वनवेब LEO सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। वनवेब एक ब्रिटिश कंपनी है जिसमें कि एयरटेल ओनिंग कंपनी भारती ग्रुप ने रिसेंटली 45% स्टेक लिया है। वनवेब का गोल था कि स्पेस में 648 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे इन द लो अर्थ ऑर्बिट, जिससे कि सैटेलाइट इंटरनेट रिमोट एरियाज में प्रोवाइड कर पाए। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये भारती ग्रुप ने ओन कर लिया है, तो वी कैन से दैट दिस प्रोजेक्ट इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ इंडिया। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चंस, व्हाट इज PM वाणी? इसका करेक्ट आंसर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, नो। फ्री वाटर, नो। फ्री गैस, नो। इसका करेक्ट आंसर है फ्री वाईफाई। ये स्कीम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है जिसमें कि 1 करोड़ डेटा सेंटर्स सेटअप करे जाएंगे। मान लो आप आउटडोर्स में किसी रेस्टोरेंट है या कोई शॉप है, अब उस एरिया के आसपास आप कहीं बैठ गए, अब आप इंटरनेट का एक्सेस चाहते हो, तो अब आपके पास आपके एरिया के अराउंड मान लो कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट ने ये डेटा सेंटर का सेटअप कर रखा है, तो अब आप उस रेस्टोरेंट के डेटा सेंटर से कनेक्ट करके टेम्पररीली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 GB आप 1 आवर के लिए लेना चाहते हो एट अ लो कॉस्ट ऑफ लेट्स से ₹50 या ₹20, तो इससे बिजनेस को भी एक बूस्ट मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी हम एक स्टेप चलेंगे और आपका भी फायदा होएगा। इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।